जो लोग भैय्यू जी महाराज के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए। उन्होंने क्या काम किए थे समाज हित के लिए और उनकी क्या पूरी स्टोरी है, इस बारे में जान लीजिए। क्योंकि भैय्यू जी महाराज के जिंदगी में जो घटना घटी जिसके चलते उनकी मौत हो गई, उनकी कहानी और सुशांत सिंह राजपूत की कहानी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही मौतों में बहुत ही सिमिलैरिटी है, एक जैसी समानता है। भैय्यू जी महाराज वाले केस में जितने भी अपराधी थे, इन सभी को 6 साल की सजा हो गई है। और कहीं ना कहीं, और ये जो सजा हुई है लगभग 7 साल बाद इसका डिसीजन आया है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि हाँ, कानून पर अभी भी थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं और सुशांत को इंसाफ मिलकर रहेगा। क्योंकि इन सब चीजों में थोड़ा समय जाता है। भैय्यू जी महाराज केस में जो भी लोग जुड़े थे अपराधी, ये सभी उनके करीबी थे। इन सभी को 6 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन होना ये चाहिए था इन सभी को आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि इनके चलते किसी इंसान की मौत हुई है। कोर्ट ने पाया कि भैय्यू जी महाराज के जो करीबी लोग थे, जो सेवादार थे, जो ड्राइवर थे, जो उनका सेवक था, यही लोग शामिल थे। जिला अदालत ने भैय्यू जी महाराज के जो मुख्य सेवादार था विनायक, ड्राइवर शरद और 28 वर्षीय एक शिष्य थी उनकी पलक, इन सभी को 6-6 साल की सजा सुनाई। भैय्यू जी महाराज के सुसाइड नोटिस में यह लिखा गया था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर रहे हैं और उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके सेवादार जो है विनायक, उनके नाम पर कर दी जाए। अब ये जो सुसाइड नोट लिखा गया था, अब देखिए ये जो सुसाइड नोट था ये भैय्यू जी महाराज की हैंडराइटिंग में था कि किसी और ने लिखा था, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन शायद जो भी लिखा गया था जबरन लिखवाया गया था कि जो प्रॉपर्टी है वो विनायक के हाथों कर दी जाए। शुरुआत में जो जांच पड़ताल की गई तब सब कुछ तो सबसे पहले जो शक गया था वो उनकी दूसरी पत्नी के ऊपर गया था कि कहीं उनकी दूसरी पत्नी तो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बाद में पूछताछ जब आगे बढ़ी तो पत्नी ने बताया कि इन लोगों पर मुझे शक है। उनकी भैय्यू जी महाराज की जो शिष्या थी पलक पौराणिक, उसके जो 2 और साथी थे विनायक दुधाड़े और शरद देशमुख, इनको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि भैय्यू जी महाराज को एक साजिश के तहत, बहुत ही बड़ी साजिश के तहत अपने जाल में फंसाया गया। उनके ऊपर अपनी ही शिष्या से शादी करने का दबाव तक डाला गया। आज तक एक न्यूज चैनल में रिपोर्ट भी आई थी कि उनकी जो दूसरी शादी हो रही थी तब पलक वहां पर पहुंचकर बहुत कुछ हंगामा किया था उसने। महाराज के ऊपर कथित आपत्तिजनक चैट का दबाव डाला गया, चीजें दिखाई गई, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। ये भी बात सामने आई कि पलक को हर महीने वो कुछ पैसे भी दे रहे थे। पलक, विनायक और जो ड्राइवर था शरद, ये तीनों मिलकर भैय्यू जी महाराज के ऊपर बहुत दबाव बना रहे थे। मानसिक शोषण इनका किया जा रहा था, बहुत बड़े लेवल पर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी उनके साथ। शरद के अलावा महाराज का एक और ड्राइवर था कैलाश पाटिल, ये लोगों को डराता धमकाता था, बंदूकें दिखाता था। तो पुलिस ने इससे भी जांच पड़ताल की। 40 बार इसके रिकॉर्ड को दर्ज किया गया, जिसमें हर बार अलग अलग चीजें सामने आई है, क्योंकि बयान इसका जो था हर बार एक जैसा नहीं था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि जो ये ड्राइवर था, पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि ये जो ड्राइवर था पाटिल, ये पलक को आश्रम ले जाने और ले आने का काम किया करता था। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया और इनके डेटा जितने भी मोबाइल में थे सबकी जांच की गई, कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की गई, कॉल कितने बार कौन किसे कर रहा था, कौन कहां मौजूद था, इन सब की जांच पड़ताल की गई। और ये बात सामने आई कि तीनों जो है ये भैय्यू जी महाराज को आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे, क्योंकि इनकी पूरी नजर जो थी वो भैय्यू जी महाराज के प्रॉपर्टी पर थी और भैय्यू जी महाराज के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। और सबसे बड़ी बात, भैय्यू जी महाराज को ये लोग लगातार नशीली दवाएं भी दे रहे थे। इनका जो दिमाग था इनके ठिकाने पर नहीं रह गया था। अब आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत केस और भैय्यू जी महाराज केस बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इनमें भी करीबियों का हाथ था और सुशांत वाले केस में भी उनके जो भी लोग करीबी थे, ड्राइवर, नौकर, रसोइया, सुशांत की प्रेमिका, उसका परिवार, ये सभी लोग वहीं पर उसी घर में मौजूद थे। भैय्यू जी महाराज की तरह सुशांत को भी नशीली दवाएं दी जा रही थी, दवाओं के नाम पर ड्रग्स दिया जा रहा था और फिर उसकी वीडियो निकाली जा रही थी ताकि बाद में इस केस को मोड़ा जा सके कि भाई सुशांत जो था वो ड्रगिस्ट था। सुशांत के नशे वाली जो वीडियो एक आई थी सामने रिया के साथ,
सुशांत जिसमें अपने होश में नजर नहीं आ रहे थे, ये वीडियो उसी लिए निकाली गई थी। और ये वीडियो निकालने वाली कोई और नहीं, रिया चक्रवर्ती ही थी। और हुआ भी वैसे ही। ये केस बाद में पूरा का पूरा सुशांत के मौत वाले केस से हटकर ड्रग्स वाले केस में जुड़ गया और एनसीबी जो है वो ड्रग्स की ही जांच करने लगी। बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत सारा चीज सामने आने लगा और अब देखो ऐसा हो गया है कि हर कोई भूल गया कि बॉलीवुड में ड्रग्स भी है, क्योंकि समीर वानखेड़े को हटा दिया गया। ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग के हिसाब से किया गया। कि भैयू जी महाराज वाले केस में तो पता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, उन्हें उकसाया गया, लेकिन सुशांत वाले केस में सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, ये बात कंफर्म है। क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें, पहली बात, सुशांत की आज तक फंदे से लटकती हुई कोई तस्वीर सामने नहीं आई। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक सुशांत के जो घर में रहने वाले थे उन्होंने सुशांत की बॉडी को फंदे से क्यों हटाया? जब फंदे से लटक रहा है बंदा, उसकी डेथ हो चुकी है, तो तुम्हें हटाने की क्या जरूरत थी? फिर उसके बाद पुलिस को बिना बुलाए दरवाजा तोड़ा गया, बाहर से चाबी वाले को बुलाया गया। कौन सा चाबी वाला था? उसे घर में घुसने भी नहीं दिया गया बेडरूम में कि वो कुछ देख सके। सुशांत जिस सुरक्षित घर में रहा करते थे उस घर को खाली करवा के एक सड़े गले घर में, जहां पर सिक्योरिटी के नाम पर 0 सन्नाटा था, वहां पर रिया चक्रवर्ती लेकर आती है क्योंकि उसे पार्टी करने में दिक्कत हो रही थी। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में बॉलीवुड का मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ इतना लेना देना है कि नेपोटिज्म वाली बात, सुशांत को बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने बैन किया था, गलत व्यवहार किया था, ये सब सारी चीजें। अभी बहुत बड़ी खबर कोई बॉलीवुड से नहीं आई कि सुशांत का किस किस तरह से क्या उपयोग किया गया था। लेकिन अगर पुलिस जो है, सीबीआई जो है, वो सिर्फ सुशांत के आसपास रहने वाले जो उनके घर में रहते थे, इन्हीं के ऊपर जोर दबाव डालकर इनको जबरदस्त कूटा जाता, मारा जाता, तो यकीनन ये केस अब तक सॉल्व हो गया होता। देखिए, यहां पर 3 बातें, या तो सीबीआई इस केस में कुछ भी नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, या सीबीआई बिक चुकी है, या फिर सीबीआई ऐसा काम कर रही है कि जो बहुत ही दूर शांति से बैठकर अभी भी अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है और मीडिया को उस जांच के सामने लाने की कोशिश नहीं कर रही है ताकि ये केस बिगड़ ना सके। अब जो भी हो, अगर भैयू जी महाराज को इंसाफ मिल सकता है कि उनकी मौत कैसे हुई, तो सुशांत का भी मामला सुलझ सकता है। एक इंसाफ की छोटी सी उम्मीद अभी भी बरकरार है।